So you know, like animals, plants are also living organisms. How can we say that plants are living? हमें बाहर से देखने से कैसे पता चलेगा? अंदर तो चलो फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, many reactions are going on which we don't see. But what are the external things due to which we can see that plants are living? So you know that they grow in height. छोटा सा होता है, बड़ा होता रहता है, होता रहता है. And even if you put the, no, the flower pot like this, और हमने यहाँ पे एक seed डाल दिया, and when it germinates, you know, it always, हमेशा जो है, जो stem है, it grows upwards always. It grows upwards and the roots go downwards. हमेशा हमने चाहे गमला थोड़ा सा टिल्ट भी हॉरिजॉन्टल रख दिया इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, हम कहते हैं वर्टिकल है तो रूट नीचे स्टेम ऊपर, हमने हॉरिजॉन्टल भी रख दिया, इवन देन द रूट्स they bend and they grow towards ground and the stem grows upwards. This always happens, right? So they grow in height. पहली बात तो roots grow towards ground whereas stem grows away from the ground. ये कैसे प्लांट को पता चलता है, ये हम बात करेंगे, right? Second thing, roots absorb water. उनको पानी चाहिए है, ठीक है, for the growth, for the turgidity of the cell, for photosynthesis, for keeping them cool. ठीक है, इन सब के लिए उन्हें पानी चाहिए. So roots absorb water and minerals, right? And the another important thing that roots have root hairs. This is root. These are the root branches. इनके ऊपर root hair. जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतनी ज्यादा, you know, there is absorption of water. More the root hair, more the absorption of water. And you know that what is the function of root hair? That root hair increases. कौन बताएगा मुझे क्या चीज इंक्रीज करती है? Yes, raise your hands. May I ask from 10th C? 10th C में बेटा, अच्छा, there is one girl in the red shirt. हाँ जी बेटा बोलो, आ जाओ आ जाओ. They increase the surface area for absorption of water. आप देख सकते हैं कि surface area हम ना रट्टा मारते रहते हैं, पता नहीं हमें कि ये अगर ये है, ये रूट की ब्रांच है, नहीं तो कहां से, सिर्फ यहीं से रूट हेयर नहीं है तो सिर्फ यहां से पानी एब्जॉर्ब होगा सरफेस. हमने क्या कह दिया, रूट हेयर भी बना दी, तो अब क्या हो गया, यहां से भी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? तो रूट हेयर क्या कर रहे हैं, यहां से तो पानी एब्जॉर्ब हो ही रहा है. रूट हेयर का जो, थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर दूं, जो ये रूट हेयर है यहां से भी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है. तो इस तरह से दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. लाइफ प्रोसेसेस में भी आप ये करते हैं, ठीक है जी. रीजन असर्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पॉइंट लिख लो कि रूट हेयर इंक्रीजेस, पता सबको होगा बट फिर भी एक बार लिख सकते. देन प्लांट शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक तो हमने कहा है कि मिमोसा, टच मी नॉट, ठीक है. सो टच मी नॉट क्या करता है, दैट इज, उसको जरा सा टच करो, द लीव्स दे ड्रूप डाउन, वो मुरझा जाते हैं उसके लीव्स. सो दैट इज स्टिमुलस. उसके बाद वन मोर थिंग, दैट इफ द प्लांट, ये विंडो है, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, इफ द सनलाइट इट कम्स फ्रॉम वन साइड ओनली, एक साइड से आ रही है, देन द प्लांट इट बेंड्स towards light. So here stimulus is light. And what is the response? Bending of plant towards light. Bending of plant towards light. This is response.
So this is response to the stimulus. ठीक है, लिख लो ये पॉइंट. प्लांट शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. एक ये है, मिमोसा लीव्स ड्रूप व्हेन टच्ड. जैसे ही क्लाइंबर्स किसी, नहीं तो वो ना धीरे धीरे सीधे से ग्रो कर रहे हैं, जैसे ही सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, दे स्टार्ट कॉइलिंग अराउंड द सपोर्ट, राइट. देन थर्ड इज plant grows towards light. Plant grows. You may write down the plant grows towards light. The light is a stimulus. Light क्या है? Stimulus. And growth of plant is the response. Is it okay? Then next आ जाता है बेटा. Show stomatal movements. You know, stomata. These are stomata. Bean shaped structure, and ये जो दिख रहा है condition, these are closed stomata. Stomata बंद है. And these are open stomata. ये क्या है? Stomatal pore. Can anybody tell me from 10th E section, जो भी students बैठे या from 10th E, can anybody tell me what stimulates stomata? Stomata में ऐसा क्या change आता है कि stomata खुल जाते हैं या खुले stomata बंद हो जाते हैं? How will you explain opening and closure of the stomata? Yes, there is one boy in the red shirt. आजा बेटा. Good morning, ma'am. Good morning बेटा. हाँ बोल बच्चे. Ma'am, stomata opens with the entering of water. बिल्कुल ठीक है. Very good. Water in where it enters, in the stomatal pore की guard cells? Ma'am, it's the stomatal pore so that it can control the opening and यही गलती होगी, यहाँ गलती होगी. ठीक है, गार्ड सेल्स में जाएगा. गार्ड सेल्स की पोजीशन अंदर बाहर होती है, जिसके कारण स्टोमेटल पोर क्रिएट होता है या बंद होता है. इज इट राइट? वो बात ठीक है कि जब स्टोमेटल पोर आ जाएगा तो ट्रांसपीरेशन होगी. ठीक है, तो लिख लो ये क्वेश्चन लाइव प्रोसेसेस का. वेरी गुड. थोड़ा सा ठीक का, थोड़ा सा गलत, बट हम वी विल मेक इट करेक्ट. राइट ऑन द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, लाइव प्रोसेसेस का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ opening and closure of the stomata. Opening and closure of the stomata. So what happens when guard cells of, you know, सबको पता है कि ये kidney shaped guard cells है, ये guard cells है. When guard cells of stomata absorb water, guard cells become turgid. And stomata open. ठीक है, बिकम टर्जिड, और हम कह सकते हैं स्वेल. जब ये स्वेल कर जाते हैं तो ये अंदर वाली वॉल्स को अपनी तरफ खींचते हैं एंड द स्टोमेटा दे ओपन. व्हेन इसके ऑपोजिट केस है, ये आप लिख सकते हो. व्हेन
guard cells of stomata lose water. Guard cell shrink, और इसके लिए एक टर्म आ जाती है फ्लैसिड, आपने क्लास 9th में भी पढ़ी. Guard cells become flaccid and stomata close. श्रिंक कर जाएंगे तो पोर बंद हो जाएगा. जब टर्जिडिटी, जब स्वेल कर जाएंगे, खींचेंगे दीवारें अपने तरफ को, द स्टोमेटा. इतना सा लिखना बस. हाउ डू द स्टोमेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. लिखनी आपने 4 लाइन ही, कुछ भी नहीं है. इज इट क्लियर? है ना? यस और नो जल्दी से बोलना है ना? यस. ओके, चले हम. आई थिंक एवरीबडी डन. So then, growth in plants due to meristematic regions. You have studied in, in case in class 9 that there are meristematic zones, root apex, shoot apex, where the cells divide. ठीक है? Increase in number of cells at meristematic regions. Right? और यहाँ पे आप स्टार डाल के पॉइंट लिख सकते हैं that growth in plants, ये आपके कोऑर्डिनेशन में ही आ जाता है, that growth in plants is localized. Growth in plants is localized. Animals में diffuse growth होती है, पूरे ऑर्गन के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं अगर कर रहे हैं. ठीक है? ग्रोथ इन प्लांट्स इज लोकलाइज्ड, वेयर एज इन एनिमल्स, लिख लो साथ में, कंपैरिजन आ जाता है. वेयर एज इन एनिमल्स growth is diffused. Growth is diffused. Plants do not show locomotion, है ना? This is locomotion. We are moving from one place to another. This is locomotion. So plants do not locomote. They do not change their position, but they show movements. Growth movement, जैसे हमारी movements होती है. This is, ये locomotion नहीं है, ये movement है. ये locomotion नहीं है, ये movement है. Right? मैं लिख रही हूँ. This is movement, not locomotion. Right? So likewise this, plants do not show locomotion but show curvature movements. Growing of plant towards light, growing of stem towards light, root away from the light, growing of pollen tube, right? All these are movements, not locomotion. ठीक है? So these are some of the activities जो हमें बाहर से देखने को मिल जाती है, right? अंदर से नहीं हम देख सकते. जो एक्टिविटीज है, these are the external activities mainly due to which we say plants are living. Plants भी जिंदा organisms हैं. ठीक है? So and all the activities जितनी भी है, internal external जो भी है, all the activities are controlled by PGRs or plant hormones. Can you tell me the full form of PGR? कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है. Yes, anybody from 10th D? 10th D? Plant growth regulators, है ना? PGRs means, पता है आपको? Very good. So it is plant growth regulators. लिख लो PGRs. Which are plant growth regulators? Plant hormones. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हम बात यहाँ पे मेनली किसकी करेंगे? दैट इज मूवमेंट्स की हम करेंगे. We will talk mainly about plant movements, right? Controlled by PGRs, controlled by hormones. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो controlled by hormones. But here we will mainly talk about plant movements, right? So movements due to growth. Growth, for example, जैसे मैंने बताया है,
कि roots always grow towards soil, towards ground, stem grows upwards, right? अगर एक तरफ से लाइट आ रही है, अगर तो ऊपर से आ रही है तब नहीं, बट अगर इफ द लाइट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम वन साइड ओनली, then plant bends towards light. If the light is coming from upwards and all the sides of the plants are exposed, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, all the side of the plants are exposed to light, then no curvature movement, plant सीधा ही grow करेगा, इधर को इधर को इधर को कहीं को नहीं जाएगा, it will grow upwards, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, ऊपर से आ रही है, एक तरफ से आ रही है तो प्लांट उस तरफ को जाएगा, इधर से आ रही है तो प्लांट इस तरफ को जाएगा, like this, right? So there are, but हम प्लांट अगर इधर को जा रहा है तो ये नहीं है कि रात को वो सीधा हो जाएगा, नहीं, इधर को जा रहा है तो इधर को ही ग्रो करेगा. So these are permanent movements. Roots grow towards soil, towards gravity. Stem grows away from gravity. This is permanent movement, change नहीं होता. एक बार जो कॉयल कर जाए क्लाइंबर, ध्यान से सुनो, बाद में लिखना, आई विल गिव यू टाइम, फर्स्ट लिसन टू मी, फर्स्ट लिसन, hold your pens, ठीक है, फर्स्ट लिसन टू द थिंग्स. सो if the plant comes in contact with the climber, then it grows around, it coils around the climber, है ना, coils around the support, I'm sorry. If the climber comes in contact with the support, the plant coils around the support. Permanent movement है, ठीक है. कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक क्या है, द, आपने रिप्रोडक्शन में क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, पोलन ट्यूब ग्रोज टूवर्ड्स ओवरी. हैव यू स्टडीड, कोई इमेजिनेशन कर पाते हो, यस और नो, है ना, हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल स्ट्रक्चर, कार्पल है, ठीक है, एंड हियर द पोलन जर्मिनेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब, it always grow towards ovary. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ को चली गई, यहाँ को चली गई, या पोलन जर्मिनेट किया तो ऊपर को ग्रो करनी शुरू हो गई, never. It always grows towards, ovary, ठीक है. So this is कीमोट्रोपिज्म. व्हाई कीमो, ये अभी हम बताते हैं, ठीक है. देन सिस्मोनास्टी, ये टेम्परेरी है. फॉर एग्जाम्पल हमने मिमोसा को टच किया, उसके लीव्स ड्रूप कर गए, थोड़ी देर बाद वो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर किसी ने आके उसको टच कर दिया, फिर वो बेचारे ड्रूप कर जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाए. सो दीज आर टेम्परेरी मूवमेंट्स, नॉट परमानेंट. So there are some movements called as permanent movements. These are due to growth of the cells. Growth, जो growth हो रही है अंदर cells में, जो increase in size हो रहा है, जो increase in respiration हो रहा है, increase in photosynthesis है, वो permanent है. यहाँ पे क्या है, change in turgor. cells बड़े हो रहे हैं, but कैसे बड़े हो रहे हैं, growth से नहीं, उनमें क्या है, उनमें पानी ज्यादा चला गया तो वो swell कर गए, है ना, पानी उसमें से लूज हो गया तो वो फिर अपनी पोजीशन पे. फॉर एग्जांपल स्टोमेटा, स्टोमेटल मूवमेंट्स आर टेम्परेरी मूवमेंट्स, वो परमानेंट मूवमेंट्स नहीं. सो सिस्मोनास्टी और शॉक मूवमेंट्स, अब पहले ये बना लो, फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. बना लो फटाफट से, राइट डाउन दिस. और अब इनके मीनिंग्स अब आपने बताने हैं, मैंने तो एक तो मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बता दिया.
अब 10th डी में जो बेटा वो लास्ट में 2 गर्ल्स बैठी हैं, है ना, विद अ ग्रीन शर्ट एंड विद अ येलो, विद अ रेड शर्ट। दोनों आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ आगे, आ जाओ क्विक। You have to tell me the meaning of these only, nothing else. What do you mean by phototropism? Yes. नीचे करके थोड़ी सी बाहर निकाल के डालो। देखो आपकी क्लास में से आवाज आ रही थी बेटा, ठीक करो जरा इस। हाँ जी, अब बोलिए बेटा। हाँ, yes, you can say growth of plants towards light when it is exposed to unidirectional light. That's correct. ठीक है, मैं अभी लिखती भी हूँ। बट नेक्स्ट गर्ल, जियोट्रोपिज्म, दैट इज, हाँ, ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए 10th ई। 10th ई में बेटा जो टुवर्ड्स डोर, जो फर्स्ट बेंच पे ही बॉयज बैठे हैं वो आ जाओ। आई होप मुझे फर्स्ट बेंच नहीं दिख रहा है। सेकंड बेंच पे जो 10th ई में बॉयज बैठे हैं वो आ जाओ विद अ ब्लू शर्ट। हाँ जी, दरवाजे की तरफ, जो क्लासरूम का दरवाजा है वहां से आ जाओ, फटाफट से आओ, आ जाओ, आपको ही कह रही हूँ। व्हाट इज थिग्मोट्रोपिज्म? डू यू नो? बेटा बाकी सब बोलो, देखिए आपके माइक से आवाज आ रही है। पहले आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? चेक करो जरा इस, चेक इट। 10th ई, अपना माइक थोड़ा सा टेस्ट करो, चेक करो बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो बेटा, अब बोलो। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है बच्चे, पता है कि नहीं? चलो बैठो बैठो। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैंने अभी पूछे, बताया ही नहीं, एक्सप्लेन नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा बेटा, थिग्मोट्रोपिज्म क्या चीज है? नो। नो, यू डोंट नो। एनीबडी फ्रॉम 10th ई? यस, द गर्ल इन द ग्रीन शर्ट। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम, ग्रोथ ऑफ प्लांट और द रिस्पॉन्स दे गिव टू टच। Yes, it is the response towards touch. For example, growth of climbers on the support and chemotropism. Yes, anybody from 10th C? 10th C में chemotropism with the yellow shirt. आजा बेटा, आजा 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 जल्दी से, very good. उठा के दोबारा से उठाओ, माइक उठाओ जरा, फिर देखो। ऑन करो बच्चे, ऑन करो माइक। सर आवाज नहीं आ रही, देखो कहाँ से हिल गया, ये अच्छी खासी आ रही थी। हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो बेटा। हाँ, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स केमिकल्स। एग्जांपल बताओ बेटा। फोटोसिंथेसिस नहीं बेटा, वो ग्रोथ मूवमेंट तो है ही नहीं, वो एक ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से फटाफट से लिखती हूँ, जिनको नहीं आता वो लिख लेना। दैट इज growth of plant in a response to light. For example, bending of stem towards unidirectional light. Unidirectional light. तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए,
if the light is coming from above, if the light is coming from above, diagram बना लेना है, and all sides of the plant get equal amount of light, then plant grows straight. Next is geotropism, response towards gravity. Response towards gravity. Roots are, remember that, roots are positively geotropic. Roots are positively geotropic, and stem is negatively geotropic. Stem negatively geotropic. Negative means away from the gravity. Roots towards gravity, इसलिए positive geotropic. और ये आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है और ये आ भी जाता है. वही सेम मैंने जो दिखाया था आपको कि इफ इस तरह है, द रूट्स बेंड डाउन, व्हाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई दिस occurs? As the roots are positively geotropic, stem negatively geotropic. ठीक है जी. Thigmotropism. Thigmotropism means touch movements. Thigmo का मतलब होता है touch. So example is, you know, that coiling of climbers. Coiling of, इसकी एग्जाम्पल लिख लो बस. Coiling of climbers on support. कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा. Then chemotropism towards chemicals. Growth towards chemicals. Growth towards chemicals. That is chemotropism. Example is growth of pollen tube towards ovary. Seismonasty, shock movements. Example आपको बताया है, that is drooping of leaves. Leaves of mimosa. Mimosa is touch me not plant. Mimosa is touch me not. Shock movement, immediately droop down. ठीक है जी. यहाँ पे लिख लो, that is function of growth hormones. ये लिखो, फिर मैं समझाऊंगी एक्टिविटी आपको जल्दी से. Functions of growth hormones.
जल्दी से नोट डाउन प्लीज। बेटा ये आपको दिख रहा है? Can you see this plant? Yes or no? Tell me. ये देखिए मिमोसा प्लांट है, देखिए ये ड्रूपिंग ऑफ लीव्स देखिए इसकी। कैन यू सी, कैन यू ऑब्जर्व इट? सो दिस इज हाउ द लीव्स क्लोज। जैसे ही टच किया द लीव्स start closing. This is drooping of leaves, right? So this is how the seismonasty occurs in the plant. Shock movements. चलिए ये आपने लिख लिए है, I hope you have done. Then ये भी लिख लो फटाफट से। ये आपको पता ही है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथाइलिन, जिब्रेलिन्स, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। फीमेल फ्लावर्स ज्यादा बनते हैं जिब्रेलिन्स अगर प्लांट में हो। रोजेटेड प्लांट्स होते हैं बेटा, जैसे हम कह सकते हैं कैबेज। कैबेज इज ए रोजेटेड प्लांट जिसके लीव्स बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं, दैट इज रोजेटेड। उसके स्टेम को लंबे करना, लीव्स को अलग अलग करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स। ठीक है, लिख लो, फिर हम मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा बता दे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रोपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट है, परमानेंट ग्रोथ मूवमेंट है। सो व्हाट हैपेंस दैट दिस इज स्टेम, दिस इज द स्टेम एपेक्स। ध्यान से समझ लो एक बार, आता भी होगा आपको। लाइट इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस साइड टूवर्ड्स द एपेक्स। ये सारा एपेक्स है, शूट एपेक्स। Light is coming, this is light, it is coming on from one side. And remember that
light inhibits synthesis of oxygens. एक बहुत कॉमन ऑक्सीजन है IAA, कई बार नाम आ जाता है. दिस इज इंडोल एसिटिक एसिड. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन. केमिकली ऑक्सीजन का क्या नाम है? और भी बहुत सारे हैं, बट एक ये केमिकल है IAA. इट इज एन ऑक्सीजन नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट्स. ठीक है, अब ध्यान से पहले समझो फिर लिखना कि यहां से सो लाइट इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. हमने इसको कहा साइड 1, इसको हमने कहा साइड 2. सो अब हमने लाइट साइड 2 पे आ रही है. नो synthesis of oxygens in side 2. First thing. Second thing, the oxygens move from side 2 to side 1. जो शेडेड साइड है, साइड 1 है शेडेड साइड, सारा ऑक्सीजन शेडेड साइड पे आता. ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन causes elongation of cells, या हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ सेल्स. ऑक्सीजन का ये फंक्शन है. ऑक्सीजन सारे साइड पे आ गया, इस साइड पे ऑक्सीजन है नहीं. ठीक है, देयरफॉर मोर ग्रोथ ऑन शेडेड, जहां पे लाइट नहीं आ रही, शेडेड साइड, और यू कैन से जो हमने नाम रखा है साइड 1, देन साइड 2, illuminated साइड. अच्छा, जब आप मुझे एक चीज बताओ कि जब आपकी छुट्टी होती है, यू टेक द लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगी, यू टेक हैवी बैग्स ऑन योर शोल्डर्स. सो वेयर डू यू बेंड? टुवर्ड्स डाउन और टुवर्ड्स बैक? किस तरफ करते हो? हाँ, टुवर्ड्स फ्रंट, है ना, आगे की तरफ. बोझ कहां पे है, लोड कहां पे है? पीछे की तरफ. झुकते कहां पे हो? आगे की तरफ. यहाँ पे इस तरफ लोड ज्यादा है क्योंकि बहुत ग्रोथ है. बेंडिंग किस तरफ होगी? टुवर्ड्स लाइट. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. सो ये आपने लिख लिया, मैं थोड़ा सा रब कर लूं ताकि मैं यहीं पे ही आपको लिख पा सकूं. एज रिमेंबर दैट इफ देयर इज, ये स्टार डाल के पॉइंट लिखो. ये लाइफ में भी हमेशा जो हम कहते हैं, जो अच्छा इंटेलिजेंट इंसान होगा, जिसमें एक्चुअल नॉलेज है, उसमें कभी भी घमंड नहीं होगा. वो हमेशा झुका रहेगा, वो आपको हमेशा झुक के नमस्ते करेगा, कोई भी हो. और जिसमें वो हम कहते हैं ना खाली बर्तन बोलता है, जिसमें नॉलेज नहीं है, ऐसे ही पैसा बहुत आ गया है, नॉलेज नहीं है उसको, उसमें नम्रता नहीं है उसमें, है ना, तो वो हमेशा करके रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम. This occurs in nature also. If there is differential growth means कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, then bending towards less growth part.
जितने भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, वो आज भी, मीन्स 10 साल पहले 15 साल पहले पढ़ते थे, वो आज भी मुझे फोन करते। एंड मैनी डू नॉट, कुछ नहीं भी बने, कुछ ऐसे थे जिनको बहुत था कि हमने तो बन जाना है मैडम, क्या है ना, वो बने नहीं एंड दे नेवर कॉल। ठीक है, तो इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ, जितना मर्जी आ जाए, आई विश यू ऑल प्रॉस्पर इन द लाइफ, ठीक है, बट ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ। दिस इज नेचर, उसी को ही प्रमोट करती है। This is the lesson we take from plants, from nature. That's why I always say study nature. So more growth on shaded side. That's why, more growth on shaded side and bending towards, क्योंकि इस तरफ कम growth है. That's why the plant, it bends towards less growth side, that is towards light. ठीक है? This is the process by which phototropism। ठीक है, और एक और चीज बता दूं बस, कि जैसे ये अब सपोर्ट है, प्लांट ने ग्रोथ करना है, क्लाइंबर ने ग्रोथ करना है। सो अब इधर को बेंड करना है, ग्रोथ किस तरफ ज्यादा है, दैट इज टूवर्ड्स, ये इस साइड ग्रोथ है तो ये राइट साइड बेंड करेगा। अब प्लांट इधर आ गया, अब ग्रोथ, लेफ्ट साइड ज्यादा ग्रोथ है, राइट साइड बेंड करेगा। अब ग्रोथ देखिए अब किस साइड होगी, राइट साइड ग्रोथ ज्यादा होगी, यहां पे ग्रोथ ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। रीजन ऑफ ग्रोथ यहां पे लिखो जरा पॉइंट, इन केस ऑफ क्लाइंबर्स, in case of climbers, the region of growth alternates, the region of growth alternates, and thus the climbers coils around support. The region of growth alternates, ये बना लोगे, थोड़ा सा इसको डार्क करोगे, डार्क करने का क्या मतलब है कि ग्रोथ ज्यादा है, इस तरफ ग्रोथ ज्यादा है, इस तरफ ग्रोथ ज्यादा है। लिख लो यहाँ पे, रीजन ऑफ मोर ग्रोथ, bending towards less growth region. Is it okay? I think it's clear. ठीक है, आज सबने, every student will take worksheet from नीरू मैम या अपने क्लास टीचर, जिससे भी मिलती है आपको वर्कशीट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, दोनों वर्कशीट्स लो। कल छुट्टी है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाली वर्कशीट आप करके आएंगे, मंडे को हम डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? ओके टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, बाय बाय कर दो जल्दी से, बी एक्टिव, wave your hands, wave your hands, okay, bye bye, thank you sir, thank you ma'am।